दुरूद शरीफ की फजीलत। रसूल करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, ए लोगों, बेशक बरोज़े कयामत उसकी वहशतों और हिसाब किताब से जद निजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया में बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सआदतमंद दुल्हन। ओहदे सहाबा के मशहूर काजी और फकिया अबू उमैया शरीफ बिन हारिस रहमतुल्लाहि अलैह अपनी अतात गुजार नेक सीरत जोजा का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मैंने बनु तमीम की एक औरत से शादी की। पहली रात जब वो मेरे पास आई तो मैंने कहा, शोहर के लिए मुस्तहब है कि जब दुल्हन उसके पास आए तो वो खड़ा हो और 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह पाक से उसकी खैर का सवाल करे और उसके शर से पनाह तलब करे। ये कहकर मैं उठा और नमाज के लिए वजू करने लगा। मेरी नई नवेली दुल्हन ने मेरा ये अमल देखा, वो भी उठकर मेरे साथ वजू करने लगी और फिर हम दोनों ने एक साथ नमाज अदा की। जब घर मेहमानों से खाली हो गया तो मैं उसके पास आया और अपना हाथ उसके पेशानी की तरफ बढ़ाया। उसने कहा कि ए अबू उमैया, जरा ठहरिए। फिर उसने कहा, तमाम तारीफें अल्लाह पाक ही के लिए हैं, मैं उसकी तारीफ बयान करती हूँ और उससे मदद चाहती हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर दुरूद भेजती हूँ। मेरे सरताज, मैं एक अजनबी औरत हूँ, आपकी आदतों के बारे में कुछ भी नहीं जानती, लिहाजा आप मुझे वो बातें बता दीजिए आपको पसंद है कि मैं उनके मुताबिक काम किया करूँ। वो बातें भी बता दीजिए आपको पसंद नहीं कि मैं उनसे बचती रहूं। यकीनन आपकी कौम में भी आपके लिए रिश्ते होंगे, इसी तरह मेरी कौम में भी मेरे लिए रिश्ते थे। जब अल्लाह पाक किसी काम का फैसला फरमा देता है तो वो होकर रहता है। शुबा आप मेरे मालिक बन चुके हैं, अब आप वही कीजिए जिसका अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दिया है कि भलाई के साथ मुझे अपने पास रखिए या अच्छे तरीके से छोड़ दें। मेरी बात मुकम्मल हुई। मैं अल्लाह पाक से अपने लिए, आपके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए मगफिरत तलब करती हूँ। कादी शरीफ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक की कसम, मेरी बीवी की इन दानिशमंदाना बातों ने मुझे भी कुछ कहने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा मैंने अपनी बात का आगाज करते हुए कहा, तमाम तारीफें अल्लाह पाक ही के लिए हैं, मैं उसकी तारीफ बयान करता हूँ और उससे मदद चाहता हूँ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर दुरूद भेजता हूँ। बेशक तुमने जो बातें की वो निहायत उम्दा हैं। अगर तुम इन पर साबित कदम रहो तो ये नेक बख्ती की बात होगी, और अगर तुमने इन पर अमल छोड़ दिया तो यही बातें तुम्हारे खिलाफ किसी भी नाखुशगवार वाक़े की दलील बन जाएंगी। फिर मैंने उसे अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताया और साथ ही साथ उसे ये भी कहा, अगर तुम मेरी कोई अच्छाई देखो तो उसे बयान कर देना और कोई खामी देखो तो उसका पर्दा रखना। उसने पूछा, आपको मेरे घर वालों में से मेल जोल किस हद तक पसंद है? मैंने कहा, मुझे ये पसंद नहीं कि वो बहुत ज्यादा आमदो रफ्त की वजह से मुझे उकताहट में मुब्तला कर दें। उसने पूछा, ये बताइए कि आप किन पड़ोसियों का घर में आना पसंद करते हैं ताकि मैं उन्हें आने की इजाजत दूं, और किन का दाखिला आपको नापसंद है ताकि मैं भी उनके आने को नापसंद करूं। मैंने कहा, फिलहाल लोग बड़े नेक हैं, उन्हें इजाजत देना, और फिलहाल लोग अच्छे नहीं, इन्हें घर में न आने देना। मैंने इसके साथ वो पहली रात बहुत अच्छे तरीके से गुजारी और फिर उस सादतमंद औरत ने कई साल मेरे साथ गुजार दिए, मगर मुझे कभी उसकी कोई बात नागवार न लगी।